सोचो, एक संडे रात है 14 सितंबर 2008। न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रेपर्स के बीच सब कुछ शांत लग रहा है, पर लीमैन ब्रदर्स के ऑफिसेज के अंदर हवा में टेंशन भरी हुई है। फोन्स बज रहे हैं, ईमेल्स फ्लाई कर रहे हैं और हर इंसान बस एक ही चीज सोच रहा है, अब क्या होगा। एक 158 इयर्स पुराना फाइनेंशियल एम्पायर कुछ ही घंटों में धूल में मिलने वाला था। पर सवाल ये है कि कैसे दुनिया के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने एक ही रात में अपनी कहानी खत्म कर दी और कैसे उस एक डिसीजन ने पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिलाकर रख दिया। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज हम समझेंगे द नाइट द वर्ल्ड मार्केट्स वेंट साइलेंट। 2000 के अर्ली इयर्स में दुनिया कॉन्फिडेंट थी कि रियल एस्टेट बूम कर रहा है। हर कोई कह रहा था कि प्रॉपर्टीज के दाम तो कभी गिर ही नहीं सकते। बैंक्स ने लोगों को इजी लोन्स दिए और लीमैन जैसे इंस्टीट्यूशंस ने इन लोन्स को बंडल करके फैंसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना दिए, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ये कहानी समझने के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। बैंक्स लोगों को होम लोन्स देते थे, फिर उन लोन्स को एक बड़ा बंडल बनाकर बेचा जाता था। इसी बंडल को कहते थे मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज या फिर MBS। ये MBS इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता था और उन्हें रिटर्न मिलता था लोगों के घर के EMI पेमेंट से। मतलब सिंपल है कि इन्वेस्टर्स जो MBS खरीदता है वो इनडायरेक्टली होम बायर्स को लोन दे रहा होता है। इन्वेस्टर्स को सिस्टम पर पूरा भरोसा था, मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पे थे, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे ग्रीड ने कॉशन की जगह ले ली। सबको लग रहा था कि ये बूम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट देख रहे थे और रिस्क अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और जब रिस्क समझना बंद हो जाए तो क्रैश होना ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। 2007 में ही शुरुआती क्रैक्स दिखने लगे। लोग अपने लोन्स चुका नहीं पा रहे थे, घर के दाम गिर रहे थे और जिन सेफ सिक्योरिटीज पर दुनिया भर ने भरोसा किया था उनका वैल्यू गिरते गिरते ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। बैंक्स और इन्वेस्टर्स ने ये रियलाइज किया कि ये रिस्की लोन्स और MBS का कॉम्बिनेशन पूरे सिस्टम को अनस्टेबल बना रहा था। कॉन्फिडेंस टूट गया, पैनिक फैल गया और मार्केट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह गिरने लगा। बेयर स्टर्न्स जैसे बड़े नाम पहले ही गिर चुके थे और अब लीमैन के पास बिलियंस के लॉसेस थे, पर कोई खरीदार नहीं था। गवर्नमेंट ने इस बार बेल आउट से मना कर दिया और फिर 15 सितंबर 2008 लीमैन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। एक ही रात में दुनिया भर के मार्केट्स फ्रीज हो गए। लंदन, टोक्यो, मुंबई, हर जगह साइलेंस था। ट्रेडर्स स्क्रीन्स देख रहे थे पर कोई प्राइस चल नहीं रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग थे जो पहले ही समझ गए थे कि ये सब गिरने वाला है, जैसे कि माइकल बरी, जिन्होंने नंबर्स और फंडामेंटल्स देखकर पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि हाउसिंग मार्केट कोलैप्स होने वाला है। उनकी कहानी बाद में द बिग शॉर्ट मूवी और बुक में इमॉर्टल हो गई। उन्होंने वार्निंग दी थी पर दुनिया ने इग्नोर कर दिया और जब सब कुछ टूट गया तब लोगों को समझ में आया कि ग्रीड और इग्नोरेंस का प्राइस हमेशा महंगा पड़ता है। उस रात ने एक बात तो सबको सिखा दी कि जब फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अगर रिस्क समझना मुश्किल हो जाए तो क्रैश होना सिर्फ वक्त की बात होती है। इसके बाद गवर्नमेंट्स ने नए रूल्स बनाए, बैंक्स को अकाउंटेबल बनाया और इन्वेस्टर्स को एक सबक दिया कि अपना पैसा खुद समझ कर लगाओ। आज जब हम मार्केट देखते हैं तो एक चीज बदल गई है। अब इन्वेस्टर्स के पास नॉलेज और एक्सेस दोनों ही है। पहले मार्केट सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशन समझते थे, लेकिन आज 5 पैसा जैसे ऐप्स ने इन्वेस्टिंग को हर इंसान के फोन तक ला दिया है। ट्रांसपेरेंट, डेटा ड्रिवन और इजी टू अंडरस्टैंड। 5 पैसा पे आप अपने इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट न्यूज देख सकते हैं और अपना लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स जार्गन के। और सबसे बड़ी बात, अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना और भी आसान हो गया है 5 पैसा के अल्फा स्कैन के साथ। ये एक प्रीडिफाइंड स्टॉक स्कैनर है जिसमें 50+ रेडी टू यूज कंडीशंस दिए गए हैं अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना सिंपल और फास्ट बना देते हैं। क्योंकि लीमैन जैसे इंसिडेंट्स हमें एक ही बात सिखाते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। वो रात जब दुनिया के मार्केट चुप हो गए थे, सिर्फ साइलेंट प्रॉमिस था, नेवर अगेन। लीमैन गया पर उसकी कहानी ने दुनिया को एक परमानेंट लेसन दिया। ओवर कॉन्फिडेंस से बड़ा रिस्क कोई नहीं होता।
और अगर हम सीखते रहें, इन्फॉर्म्ड रहें, तो चाहे मार्केट में लीमैन जैसे तूफान क्यों ना आ जाए, हम हमेशा रेडी रहेंगे। सो दिस वॉज द नाइट द वर्ल्ड मार्केट्स वेंट साइलेंट। अगर आपको ऐसे फाइनेंशियल स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और नॉलेज को अपना सुपर पावर बनाइए, जस्ट लाइक 5 पैसा हेल्प्स यू इन्वेस्ट स्मार्टर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। आपके कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.